हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लानिंग और प्लानिंग की प्रोसेस। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। प्लानिंग के बाद जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स करते हैं बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड वर्किंग रिलेशनशिप और जॉब्स को हम क्लैरिफाई करते हैं जिससे काम करने में आसानी हो एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान होता है, जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं और इफेक्टिवली डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, डिप्लॉय मतलब उसको जारी करना, रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं प्लान को, क्लैरिफाई करते हैं जॉब्स को और वर्किंग रिलेशनशिप को, जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अचीव हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमने समझ लिया। प्रोसेस में पहले यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड लास्ट हमारा है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं काम को। ठीक है, जो प्रीवियसली डिटरमाइंड जो हमारे प्लान्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं जिससे कि काम अच्छे से हो पाए। काम की जो डुप्लीकेसी, मतलब ऐसा ना हो कि काम डुप्लीकेट हो जाए, तो हमें क्या करना होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें काम को आइडेंटिफाई करके और उसको डिवाइड करना होता है जिससे हमारा काम अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, पहले तो काम को आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। जैसे कि काम को डिवाइड कर देते हैं, तो काम को डिवाइड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, इसमें क्या होता है कि जैसे जो सिमिलर नेचर के काम हैं उसको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। ओके, सो जो ग्रुपिंग का जो प्रोसेस होता है, जो काम के सिमिलर नेचर को हम ग्रुप करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि काम हमारा जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड है, जो स्किल्ड है जिस काम में, उसको वो काम हम देते हैं और उससे क्या होता है, हमारा काम होता है वो इफेक्टिवली हो जाता है और टाइम पे भी पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, आइडेंटिफाई के बाद डिपार्टमेंट बनाते हैं, डिपार्टमेंट के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ओके, हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, काम को असाइन करते हैं इसमें। सो इसमें क्या होता है ना, जब एक इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल के कुछ स्किल्स होते हैं, तो उस स्किल्स को मैच करते हैं। अगर हमारे पास कोई XYZ, यहाँ पे XYZ कोई काम है, तो इसका क्या स्किल सेट होगा। ओके, तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग ही हम इसको काम असाइन करेंगे, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ओके, हमारा लास्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, हमारा यहाँ पे काम आइडेंटिफाई हो गया, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गए और हमारा ड्यूटीज़ असाइन हो गया। तो लास्ट हमारा जो स्टेप है वो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, तो उस सारे इंडिविजुअल को हमें एक रिपोर्टिंग पर्सन होता है, तो हम एक हेड, जब डिपार्टमेंट हम बनाते हैं तो उस डिपार्टमेंट का हेड भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब डिपार्टमेंट वाला प्रोसेस हो रहा है तो डिपार्टमेंट के साथ एक हेड भी बनता है जो रिपोर्टिंग मैनेजर कहलाता है। तो हम इस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर किसी को कोई काम असाइन हुआ है तो वो किसी को रिपोर्ट भी करे, जिससे पता चले कि काम कितना हो पाया है, जो ऑर्डर्स दे, जो कोऑर्डिनेशन बैठा है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। ओके, सो ये हमारा ये पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे इसको। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डिपार्टमेंट बैठाएंगे, डिपार्टमेंट बैठाने के बाद हम लोग यहाँ पे काम को असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद एक रिपोर्टिंग मैनेजर रहेगा जो सारे चीज़ों को, सारे रिलेशनशिप्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है जिसको करके हम अपने काम को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या बेनिफिट है? ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जॉब्स को, जो हमारे पास जॉब्स है उसको हम वर्क फोर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जब हम वर्क फोर्स में किसी भी जॉब को डिवाइड करते हैं ना, तो वो रिड्यूस करता है वर्कलोड को और इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो ना, तो हम किसी भी एरिया में गेन एक्सपर्टाइज कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, सो हमारा बेनिफिट क्या है स्पेशलाइजेशन का? इसमें हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा और वर्कलोड है जो वो घटेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रिपोर्टिंग पर्सन होता है जिसको इंडिविजुअल्स रिपोर्ट करते हैं। ये एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक ये हायरार्की मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तभी जो क्लैरिटी है वो हो पाएगी वर्किंग रिलेशनशिप की। अदरवाइज क्या होगा, किसी को पता ही नहीं होगा किसको रिपोर्ट करना है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, ये किसको बताना है, ये पता होना चाहिए। सो अगर कोई इंडिविजुअल्स है तो एक रिपोर्टिंग पर्सन होना चाहिए। सारे ही इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको क्लैरिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम जब काम के अकॉर्डिंग चीज़ों को बांट देते हैं तो क्लैरिफिकेशन होता है हमारे साथ। हमारा थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से भी समझ सकते हैं। हमारा जो पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, तो इसमें क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जब हम जॉब का अच्छा सा असाइनमेंट करेंगे तो इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। हमें पता है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो पाएगा, रिसोर्स को हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और वर्क का ओवरलैप नहीं हो पाएगा, बिकॉज सबको जो ड्यूटीज़ है वो असाइन कर दी गई हैं पहले से ही, इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा फोर्थ पॉइंट है अडेप्शन टू चेंज। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्शन टू चेंज। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना है, प्रॉफिट भी एक मैसिव प्रॉफिट अर्न करना है, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो अडेप्शन है हम चेंजेस को अडेप्ट करें। तभी हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी चेंजेस आए हैं तो उसको अडेप्ट करें जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़े। अदरवाइज क्या होगा कि हम चीज़ों को अगर स्टेबल रखेंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर स्टेबल रहेगा चीज़, अगर उसको हम चेंज नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रहा हमारा पॉइंट फोर्थ। पॉइंट फिफ्थ का है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जॉब्स अच्छे से क्लैरिफाई होंगे, ड्यूटीज़ अच्छे से क्लैरिफाई होंगे, तो हमें अवॉइड करना रहेगा। हम क्या अवॉइड करेंगे, डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, क्लैरिटी रहेगा वर्क में, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन होंगे, रिपोर्टिंग मैनेजर अच्छे से काम करेगा। सो ये रहा हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उनको अच्छे अच्छे क्रिएटिव चीज़ें सिखाना, ठीक है, जिससे उनका वर्कलोड कम हो पाए। अगर कोई किसी को कंप्यूटर नहीं आता है और वो मैनुअल तरीके से काम कर रहा है तो उसको बताना जिससे उसका वर्कलोड कम हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो टाइम कम लगेगा, रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, वेस्टेज कम हो पाएगा और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट हो ही रहा है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। ये रहा हमारा पॉइंट 6। लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात करें तो एक जो इंटरप्राइज है वो डाइवर्स होता है। ठीक है, उसको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई चेंजेस आए हैं इन्वायरमेंट में तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब किसी को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना होता है, जब किसी को प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो जो उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो अपने जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से डिवाइड करना, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर XYZ काम है ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छे से असाइन करना और उसको मॉनिटर करना किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया है आप लोगों को, और मैंने आपको
इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ पढ़ा दिया है। ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आप लोग वीडियोस देख के ऐसे ही छोड़ देते, तो आप लोग वीडियोस देखा करो, उसको सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। जब आप भी कुछ कमेंट करोगे, मैं भी उस पर कुछ रिप्लाई करूँगी, तब तो लगेगा कि हाँ पढ़ाई हो रही है। ऐसे लगता है कि सिर्फ ये एक लेक्चर चला जा रहा है, बोरिंग सा लेक्चर। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।